राजपूत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राशि दादी। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। और अब खबरें विस्तार से। सीकर लोकसभा क्षेत्र में मुद्दे गौण है। भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद मोदी के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं, तो कांग्रेस प्रत्याशी पीएस जाट, अशोक गहलोत शासन में हुए काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जबकि सर्व समाज महापंचायत के घोषित निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष महरिया अपना पराया और न्याय अन्याय को लेकर सियासती जंग लड़ रहे हैं। वहीं माकपा के अमराराम किसानों की दुर्दशा के नाम पर चुनावी बेतरनी पार करना चाहते हैं, तो आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सुरेंद्र पूनिया देश में बदलाव लाने के नाम पर मैदान में है। भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती चुनाव संपर्क में नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना है का ही अधिक जिक्र कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी साथ में यह भी जोड़ रहे हैं कि पिछले 20 साल से सीकर में रहकर शिक्षा के क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं, अब सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। भाजपा प्रत्याशी की चुनाव कमान जिला अध्यक्ष हरिराम रणवा, विधायक प्रेम सिंह बाजोर, रतनलाल जलधारी, लोकसभा चुनाव सह प्रभारी महेश शर्मा और भाजपा के अन्य विधायकों ने संभाल रखी है। भाजपा जहां मोदी लहर और विधानसभा चुनाव में मिली अप्रत्याशित जीत के सहारे लोकसभा चुनाव में एक तरफा जीत मानकर चल रही थी, लेकिन सुभाष महरिया के बागी होकर मैदान में उतरने से भाजपा की राह कठिन हो गई। महरिया ने चुनावी दंगल को रोचक तो बना ही दिया, वहीं भाजपा प्रत्याशी को सीधी टक्कर दे रहे हैं। भाजपा ने कैसे भी चुनावी बेतरनी पार करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है और नरेंद्र मोदी की 14 अप्रैल को लक्ष्मणगढ़ में सभा करा रही है। यह चुनाव भाजपा जिलाध्यक्ष हरिराम रणवा और विधायक प्रेम सिंह के लिए भी चुनौती से कम नहीं है। भाजपा को सीधी टक्कर दे रहे सुभाष महरिया भी मोदी की लक्ष्मणगढ़ सभा के दिन ही रींगस में सर्व समाज महापंचायत की स्वाभिमान रैली कराकर अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है। वहीं महरिया को मिल रहे समर्थन ने चुनाव विश्लेषकों की गणित को भी गड़बड़ा दिया है। अब 14 अप्रैल को स्थिति कुछ स्पष्ट होने की संभावना है। शामली के पास में बीकानेर बाईपास पर शनिवार दोपहर बाद सीमेंट की टैनों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पास से गुजर रहे टेम्पो पर जा गिरा, जिससे टेम्पो में सवार 2 जने गंभीर घायल हो गए तथा टेम्पो चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। टेम्पो चालक के शव को क्रेन की मदद से ट्रक हटाने के बाद बड़ी मुश्किल से निकाला गया। दुर्घटना के चलते वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मृतक के शव को राजकीय कल्याण चिकित्सालय में रखवाया गया है। दुर्घटना के बाद ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया।